हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 12 मैथ मैट्रिक्स 2 मार्क का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। एक बार बता देते, इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए देन सो दैट बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। इस जगह अल्फा है। थर्ड क्वेश्चन आपको, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन सिंप्लीफाइड ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस 7a। नेक्स्ट आपको सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तीन मैट्रिक्स है, सपोज ए बी ए सी, ए इंटू बी माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करके एक ही मैट्रिक्स में आपको रखना है। नेक्स्ट है एम थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सो दैट एम इंटू एम ऑफ एक्स इंटू एम ऑफ वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स प्लस वाई। इस प्रकार क्वेश्चन कोई बार 3x3 में होते, कोई बार 2x2 में होते। नेक्स्ट आपको A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, प्रूव दैट A माइनस 2i इंटू A माइनस 3i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। एक रिलेशन दे दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। इस प्रकार क्वेश्चन 2 मार्क्स का मैट्रिक्स में होते, एक एक करके इसको सॉल्व करते। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन से स्टार्ट किया जाए। ए बी, ए का वैल्यू आपको, ए मैट्रिक्स का वैल्यू 1 2 3 4 एंड बी का वैल्यू A0 0। फर्स्ट मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। R1, ये R1 है, R1 के साथ C1 एंड C2, तो R1 आपको 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 0। नाउ C1 का काम हो चुका, C2 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू बी 2b। देन R1 का काम हो चुका है, R2, ठीक है। 3 इंटू ए 3a प्लस 4 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू बी 4b। इसको लिखा जाएगा, एक बार लिख लेते, दैट इज a 2b 3a 4b, यानी कि हमारा a इंटू बी का वैल्यू आ गया है। सेकंड क्या है आपको, बी का वैल्यू A0 0b एंड a का वैल्यू 1 2 3 4 है, b इंटू ए होगा। उसी प्रकार ये R1 का है, R1 के साथ C1, ये आपको C2, a इंटू 1 a 0 इंटू 3 0, a इंटू 2 2a एंड 0 इंटू 4 0, ठीक है। R1 का काम हो चुका। अब R2 ये रहा, R2 के साथ C1 0 इंटू 1 0 प्लस b इंटू 3 3b, ठीक है। नाउ 0 इंटू 2 0 प्लस b इंटू 4 4b, ठीक है। इसको एक बार लिख लेते, ठीक है। दैट इज a 2a 3b एंड 4b। b इंटू ए का वैल्यू ए रहा, a इंटू बी का वैल्यू आपको ए रहा। आपको गिवन क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू इसी पे पुट किया जाए, जो गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। नाउ
A, 2B, 3A, 4B, that is equal to A, 2A and 3B, 4B. एक बार देख लेते हैं. A, 2B, 3A, 4B एंड A आपको इस जगह रॉन्ग हो गया. ठीक है, ओनली A, 2A, 3B, 4B. ठीक है. नाउ देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, इसका लास्ट एलिमेंट इसके साथ इक्वल है. ये दोनों एलिमेंट आपको इक्वेट किया जाए तो क्या लिखा जाएगा? 2B इज इक्वल टू 2A, ऑल्सो 3A इज इक्वल टू 3B. ये दोनों पे 3A इज इक्वल टू 3B. बोथ द कंडीशन में क्या लिखा जा सकता है? इनमें से A इज इक्वल टू B. ठीक है. अब क्या है, B जो एलिमेंट है, B जो हमारा मैट्रिक्स है, इसको एलिमेंट लगाया जाए. B इज इक्वल टू A0, 0B. इसी जगह हमें B का जगह A लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू A0, 0B का जगह हम A में सब्स्टिट्यूट कर दिया. दैट इज B का वैल्यू क्या आ गया? A0, 0A. अब है आपको शो करना स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? इसको डेफिनेशन किया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. 2 क्रॉस 2 आ गया. सेकेंड कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. दैट इज A है. थर्ड कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स का, नॉन डायगोनल में 0 होना चाहिए. तीनों कंडीशन सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो इसको लिखा जाएगा B इज ए स्केलर मैट्रिक्स. इसी जगह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ A is equal to alpha 0 1 1, B is equal to 1 0 2 1 and square is equal to B, then find the values of alpha. दो मैट्रिक्स गिवन है, एक कंडीशन दे दिया स्क्वायर इज इक्वल टू B, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू B मैट्रिक्स. तो ए जगह अल्फा है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है. कोशिश करते हैं. फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू B. ठीक है. ए मीनिंग ये रहा, ए मैट्रिक्स अल्फा 0 1 1, अगेन अल्फा 0 1 1, दैट इज इक्वल टू B मैट्रिक्स आपको 1 0 2 1. क्लियर? 1 0 2 1. फर्स्ट उसी प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए. ये R1 है एंड ये आपको C1 C2. नाउ R1 के साथ C1 C2. ठीक. फर्स्ट आपको अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0. सेकेंड रो अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 आपको 0. नाउ R1 का काम हो चुका. R2 1 इंटू अल्फा अल्फा एंड 1 इंटू 1, दैट इज प्लस 1. ठीक है. सेकेंड रो 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, दैट इज A multiplication, that is equal to B matrix is just as it is copy 1 0 2 1. और एक बार लिखा जाए, ये आपको आ गया अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 एंड इज इक्वल टू 1 0 2 1. ठीक है. अब क्या है, क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट के साथ हमें इक्वेट करना है. वो क्या है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा जाए. इस साइड लिखते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक कंडीशन है, जिससे अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस
1 है, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ इससे ये कंडीशन हमने लिया, इससे। नाउ सेकंड क्या है, ए एलिमेंट और इसका एलिमेंट इक्वल है, यानी कि अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इससे अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा आपको, 2 माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखो इस जगह अल्फा का दो वैल्यू है, एक आपको अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 और एक है 1 है, ये जगह अल्फा का वैल्यू 1, तो कॉमन वैल्यू कौन सा होगा, 1 कॉमन वैल्यू। तो फाइनल आंसर अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट इज फाइनल आंसर। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, if A is a square matrix such that a square is equal to I, then find the simplified value A minus I का क्यूब प्लस A माइनस I का क्यूब इज इक्वल माइनस 7I, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट, इस क्वेश्चन से जाने से पहले मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन A प्लस B का हम होल स्क्वायर फाइंड एक बार देख लेते। A प्लस B का होल स्क्वायर में स्क्वायर प्लस AB प्लस BA इज इक्वल टू B स्क्वायर है, ठीक है। नाउ अगर A प्लस B इज इक्वल टू A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, अगर ये कॉम्यूटेटिव सेटिस्फेक्शन दो, फिर इसको लिखा जाता है आपको A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर है, ठीक है। A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, फिर ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली क्यूब में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव अगर AB इज इक्वल टू BA हो, A प्लस B का होल क्यूब में लिखा जा सकता है A क्यूब प्लस 3 स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। एंड माइनस में क्या लिखा जा सकता है, A क्यूब अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, 3 स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A प्लस B का होल क्यूब क्या होगा, A प्लस I का क्यूब, A प्लस I का क्यूब, ठीक है। ये आपको A है, I आपको B है, तो इस जगह कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, AI इज इक्वल टू, अगर IB हो कॉम्यूटेटिव, फिर इसको जगह हम लिख सकते हो A प्लस I का क्यूब आपको A क्यूब प्लस 3 स्क्वायर I प्लस 3AI स्क्वायर प्लस I क्यूब, ठीक है। नाउ A क्यूब को जगह क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर इंटू A प्लस A स्क्वायर इंटू I, यानी कि स्क्वायर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर होगा। एंड A इंटू I स्क्वायर ऑल्सो 3A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आपको I। नाउ स्क्वायर का वैल्यू I गिवन है, I इंटू A प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3A प्लस I। नाउ A और एक बार लाइन लिख लेते हैं, I इंटू A प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3A प्लस I। नाउ 3A स्क्वायर प्लस A प्लस 3A 4A प्लस I, दैट इज हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है।
सेकेंड में क्या है, a माइनस आई का होल क्यूब, उसको आप देखते हैं। इट इज a माइनस आई का क्यूब में ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर आई प्लस 3 a स्क्वायर माइनस आई क्यूब, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, अगेन ए क्यूब को लिखा जाएगा स्क्वायर इंटू ए माइनस स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर दैट इज 3a एंड आई का क्यूब आई। ठीक है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर का वैल्यू आई इंटू ए माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस आई। नाउ देखो आई इंटू ए आपको a और इधर 3a तो 4a आ जाएगा, तो माइनस 3 स्क्वायर a प्लस 3a 4a एंड माइनस आई। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। नाउ इस पे पुट करना है। ठीक है, इस पे पुट किया जाए तो क्या होगा, ये फर्स्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू a माइनस आई का क्यूब प्लस a प्लस आई का क्यूब आपको माइनस 7i, दैट इज इक्वल टू ए टर्म फर्स्ट आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस आई, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अब आएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई। ठीक है, देखो ये आपको माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर काट रहा है, आई प्लस आई माइनस आई काट रहा है, ऑल्सो 7i माइनस 7a है क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है, 7a। नाउ 7 सारे काट दिया, 4a प्लस 4a 8a माइनस 7a दैट इज a। इसका आंसर है a है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। ये जगह 7a था, फाइनल ए आपको आंसर a। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स है। तीनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये सब्ट्रैक्शन में है। सपोज ए बी सी, फर्स्ट ए इंटू बी, देन उसको रिजल्ट से सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन किया जाएगा और ए की मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो फर्स्ट इसको ऑर्डर किया है 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3। इसका क्या है 3 क्रॉस 2 है। नाउ ये दोनों आपको इक्वल है, रो इनटू कॉलम एंड रो इनटू कॉलम, ये दोनों इक्वल है। तो हमारा मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फॉर्म होगा। एंड ये जो मैट्रिक्स है ये आपको जस्ट 2 क्रॉस 2, यानी कि सिंप्लीफाई पॉसिबल है। स्टार्ट किया जाए, ये आपको R1 है। ठीक है, ये आपको C1 C2। ठीक है, फर्स्ट R1 से C1 C2। ठीक है, 3 2 6, 6 2 2 जा प्लस 4, 3 5 जा 15। नाउ C1 का काम हो चुका, C2 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा -2 एंड 5 5 जा प्लस 25 है।
नाउ R2 का R2 का सब C1 का 7 2 जा 14 प्लस, हालांकि ये माइनस है, 4 2 जा -8, 0 इंटू 3 0, C1 का हो चुका C2 4 इंटू 7 इंटू 2 14, -4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 5 आपको 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स जस्ट कॉपी 7 -8 5 9। ठीक है, नाउ ये पार्ट सिंप्लीफाई, 6 + 4 10, 10 + 15 25, 6 + 25 31, 31 से 2 गया 29, 14 से 8 गया 6, एंड 14 + 4 18, माइनस 7 -8 5 9। ठीक है, फाइनल आंसर आ रहा है 25 से 7 गया, ठीक है 18 होगा, एंड 29 से माइनस ऑफ माइनस यानी कि ये प्लस हो रहा है, 29 + 8 आपको 37, एंड ठीक है 6 से 5 गया 1, 18 से 9 गया 9, यानी कि हमारा जो सिंगल मैट्रिक्स आ गया ये आपको ये आंसर आ गया 18 37 1 एंड 9। इसको सिंप्लीफाई फाइनली 2 × 2 में आ गया। ठीक है, और एक बार बता देते इस जगह बच्चों को एक बार कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये आपको 2 × 3, 2 रो है 3 कॉलम है, ये आपको 3 रो है 2 कॉलम है, ये दोनों इक्वल हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है, एंड बचे कुछ ये जो इसको 2 एंड इसको 2, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, एंड सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा अगर ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये सिंप्लीफाई हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 इसी जगह कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, if m(θ = cos θ sin θ minus sin θ cos θ, so that mx into my = mx + y, ये जगह x है, ये जगह आपको थीटा है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाए m x into m y। ठीक है, थीटा का जगह आपको x होगा, दैट इज cos x sin x माइनस sin x cos x है, मल्टीप्लाइड अब y के जगह आपको x, थीटा का जगह वो y होगा, जस्ट cos y sin y माइनस sin y cos y, जस्ट इसको कॉपी है, अब सिंपल मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, देखो ये आपको R1 है, R1 के साथ C1 C2, ठीक है, cos 6 ये R1 C1 C2, cos 6 into cos y, cos 6 cos y, cos 6 cos y, ये माइनस है, माइनस sin x sin y, sin x sin y। नाउ C1 का कम हो चुका, C2, नाउ R1 and C2, cos x sin y
cos x sin y प्लस sin x cos y, sin x cos y। ठीक है, कोई नहीं, R1 का काम हो चुका। ठीक है, आपको cos x cos y प्लस sin x cos y आ गया। नाउ R2 का काम होगा, ये R2 है, R2 के साथ C1 एंड C2। नाउ माइनस साइन एक्स आपको cos y माइनस साइन एक्स इंटू cos y एंड cos x माइनस है, माइनस पहले लगा लेते, माइनस cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y। नाउ C2 का काम, ठीक है, ये जगह माइनस है, ये जगह आपको माइनस होगा, माइनस साइन एक्स साइन y एंड प्लस cos x cos y, cos y मल्टीप्लाइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। R2 में माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई, C1 का काम। C2 में क्या है, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y है। अब है नीचे करते हैं, ठीक है, cos x प्लस y का आइडेंटिटीज आपको cos x cos y माइनस sin x sin y एंड sin x प्लस y आइडेंटिटीज क्या है, sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, cos के लिए जगह माइनस है, साइन के लिए जगह प्लस है, cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x प्लस y क्या गया है, sin x cos y प्लस cos x sin y। अब देखो ये जगह आपको क्या है, cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि cos x प्लस y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये हुआ वही है। तो ये जगह हम लिखेंगे cos x प्लस y। ठीक है, ये जगह देखो इधर से पढ़े, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये बन गया आपको sin x प्लस y, sin x प्लस y। ठीक है, नेक्स्ट है ये जगह देखो माइनस, अगर इस जगह माइनस कॉमन लिया जाए, ठीक है, इस प्रकार, तो क्या होगा, माइनस कॉमन में ये जगह आपको प्लस आ जाएगा। अब क्या दिखाई देते, sin x cos y प्लस cos x sin y, यानी कि sin x cos y प्लस cos x sin y, यानी कि माइनस ऑफ, माइनस बाहर रह जाएगा, माइनस sin x प्लस y। ठीक है, ये टर्म देखो, ये जगह माइनस है, इधर से पढ़ा जाए तो क्या होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि cos x प्लस y, cos x प्लस y। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हमें एम ऑफ x प्लस वाई किस कारण में लिखा जा सकता है, देखो ये जगह x का जगह x था, y का जगह y था, दोनों मल्टीप्लाइड है, एंड फाइनली ये जो बन गया आपको, जहां पे x थीटा था, थीटा का जगह x प्लस वाई आ गया, बाकी सारे टर्म वही है।
इसलिए इसको लिखा जा सकता है m ऑफ x प्लस y। हेंस प्रूव्ड। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ मैट्रिक्स A is equal to 4 2 minus 1 1, prove that A minus 2i into A minus 3i is equal to null मैट्रिक्स है। ये आपको 2 क्रॉस 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं 2 क्रॉस 2 यूज करूंगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड नल मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। ए का वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आपको 4 2 minus 1 1, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2 आई आपको 1 0 0 1। ठीक है, इस पार्ट कॉपी हो गया, ये जगह मल्टीप्लाइड है। अगेन ए का वैल्यू 4 2 minus 1 1 and minus of 3 again I 1 0 0 1। ठीक है, ये जस्ट कॉपी हुआ। फर्स्ट ए दोनों जगह हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको जस्ट कॉपी -1 1 एंड ए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाइड 2 0 0 2 एंड क्लोज टू। देन ए पार्ट ऑल्सो कॉपी जस्ट 1 एंड -3 के साथ मल्टीप्लाइड 3 0 0 3। ठीक है, एंड ये आपको क्लोज टू। अब सब्ट्रैक्शन होगा 4 के साथ 4 minus 2 2 2 minus 0 2 -1 -0 -1 1 minus 2 1 minus 2 दैट इज -1। ठीक है, इस पार्ट का सिंप्लीफाइड ये आपको आ गया है। नाउ अब इस पार्ट का 4 minus 3 4 minus 3 1 2 minus 0 2 -1 -0 -1 and 1 minus 3 1 minus 3 that is -2। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन ये R1 है, ये हमारा C1 C2 है। R1 के साथ C1 C2 2 1 2। ठीक है, 2 2 इंटू -1 -2, C1 का काम हो चुका, C2 2 2 जा 4 2 इंटू -2 -4 एंड R2 का काम हो चुका, सॉरी R1 का काम हो चुका, R2 का। R2 में आपको, ठीक है, देन C1 C2 -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 +1 एंड -1 इंटू 2 यानी कि C2 का काम -1 इंटू 2 -2 एंड -1 इंटू -2 +2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 2 -2 0 4 4 0 -1 +1 0 -2 +2 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसी जगह आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। कोई बार इस प्रकार 2 मार्क्स क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। ठीक है, इतना भी खराब क्वेश्चन थे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ a is equal to 2 3 1 2 and I is equal to 1 0 0 1, then find lambda and mu so that square is equal to lambda a plus mu I
यानी कि एक 2x2 का मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 है, एक रिलेशन दे दिया, इसके साथ आपको लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट जो रिलेशन जो दे दी इसको कॉपी किया जाए। स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। ठीक, अब वैल्यू लगाते हैं। ए का वैल्यू हमारा गिवन है 2 3 1 2। ठीक है, स्क्वायर है, अगेन मल्टीप्लाइड होगा 2 3 1 2 एंड इज इक्वल टू लैम्डा का साथ अगेन ए 2 3 1 2 प्लस म्यू के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको जस्ट इसको कॉपी किया। अब सिंप्लीफाई करते। ठीक है, 2 3 1 2 2 3 1 2। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड है 2 2 जा 4 3 1 जा प्लस 3, नाउ 2 3 जा 6 3 2 जा 6 and 1 into 2 2 2 into 1 plus 2, now 1 into 3 3 plus 2 2 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। नाउ इस पार्ट में लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा एंड म्यू के साथ किया जाए तो क्या होगा? म्यू 0 0 म्यू। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ इस पे 7 6 प्लस 6 12 2 प्लस 2 4 3 प्लस 4 7। नाउ इसके साथ क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा प्लस 0 3 लैम्डा लैम्डा प्लस 0 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू। ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। नाउ अब देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7। ठीक है, सेकंड क्या है? 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12 और लैम्डा इज इक्वल टू 4। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12 और लैम्डा इज इक्वल टू 4, बात एक ही है, यानी कि लैम्डा का वैल्यू हमारा सीधा लैम्डा का वैल्यू 4 आ चुका है। अब आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। इसी इक्वेशन में हमें लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 7। तो म्यू इज इक्वल टू 7 2 4 जा 8, उस साइड जाके -8 होगा, म्यू इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड म्यू इज इक्वल टू -1। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 और ये वीडियो भी खत्म।